सऊदी अरब ने अपनी इमेज चमकाने के चक्कर में मुसलमानों का ही गुस्सा मोल ले लिया। सऊदी अरब अपनी राजधानी रियाद में न्यू मुरब्बा नाम का एक बेहद आधुनिक इलाका बसा रहा है, लेकिन उस इलाके का प्रमोशनल वीडियो देखकर मुसलमानों ने सऊदी अरब पर इस्लाम के अपमान का आरोप मढ़ दिया। क्योंकि सऊदी अरब ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जो सिमुलेशन जारी किया, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे तस्वीर रियाद नहीं बल्कि मक्का की हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें न्यू मुरब्बा शहर के बीचों बीच मुसलमानों के धर्मस्थल काबा जैसा एक ढांचा नजर आया। इसी बात पर सोशल मीडिया पर कई मुसलमानों ने ऐतराज जताया। वो काबा की नकल करने पर भड़क गए। हालांकि वीडियो में बताया गया कि उस इमारत का नाम मुकाब है, जिसकी हाइट पेरिस के एफिल टावर से भी ज्यादा होगी। उसे 1312 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है और वो कोई धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक कमर्शियल हब होगा, जिसके अंदर की दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल जुदा होगी। ऐसी दुनिया जो सिर्फ हॉलीवुड की साइ-फाई फिल्मों में ही देखने को मिलती है। उड़ते ड्रैगन, हवा में तैरते बड़े बड़े पत्थर, स्पेस पॉड, ऐसी चीजें जिनकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन सऊदी अरब का दावा है कि उसका मुकाब ऐसी हकीकत होगा जिसमें एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, होटल और रेस्टोरेंट से लेकर मकान तक बने होंगे। इस प्रोजेक्ट पर सऊदी अरब पानी की तरह पैसा बहा रहा है, जो कि 2030 तक पूरा होगा। उधर यूरोप में लगाया गया कि आरोप लगाया गया कि चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध करने वाले लोग कई महीनों से लापता हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने चीन में कोरोना के दौरान अपनाई गई नीतियों का विरोध किया था और फिर महीनों बाद तक उनका कोई पता नहीं चला। और ये एक या दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोग हैं जो पिछले साल नवंबर में चीन में लगाए गए लॉकडाउन का विरोध करने सड़कों पर उतरे थे और चीन की सरकार ने उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। लेकिन इन्हें किस जेल में डाला गया, इसकी जानकारी महीनों बाद तक भी किसी को नहीं दी गई। यही वजह है कि इनमें कुछ की मौत हो जाने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसके खिलाफ बीजिंग समेत कई शहरों में लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है। उनका आरोप है कि सरकार ने अलग अलग शहरों से कई लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें महीनों बाद भी छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से उनके घर वाले काफी परेशान हैं। हालांकि चीन की सरकार इन आरोपों को सिरे से नकार चुकी है। इसके अलावा उसने अपनी सफाई में कहा कि चीन के प्रदर्शन के दौरान कुछ गिने चुने लोगों को ही गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी कुछ दिन बाद छोड़ दिया गया। लेकिन मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि शी जिनपिंग की सरकार ने महज 4-5 महिलाओं को इस दौरान रिहा किया और बाकी लोगों की जानकारी तक देने से मना कर दिया, जिसका मतलब यह कि पूरे चीन में अब भी 90 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पिछले साल के नवंबर से लापता हैं और उन्हें गायब करने का आरोप शी जिनपिंग की सरकार पर लगाया जा रहा है, जिनके नामों की बाकायदा एक लिस्ट भी प्रदर्शनकारियों ने जारी की और आशंका जताई गई कि चीन की सरकार ने इन पर दंगे भड़काने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है, जिसके लिए चीन में अधिकतम 5 साल की जेल का नियम है। यही वजह है कि गायब हुए प्रदर्शनकारियों की रिहाई के लिए बीजिंग समेत कई शहरों में चीन की सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया।